आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। पाली के मनिहारी गांव फायरिंग का मामला। 10 कमांडो मोस्ट वांटेड भोला को जयपुर से लाए पाली। बेकअप टीम जयपुर से पाली तक साथ पहुंची। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में मोस्ट वांटेड है आरोपी भोला। बानगढ़ अस्पताल महफूज नहीं, मरीजों की परेशानी को देखते हुए सीधे थाने ही पहुंचाया। गुड़हल खाने का एक रास्ता बंद, 50 का जाब्ता, मेडिकल स्टाफ भी रहेगा तैनात। आज सुपारी देने वालों के सामने भोला से होगी पूछताछ। मनिहारी में हिस्ट्री शीटर पर फायरिंग का मामला। 6 जनवरी को जिले के गुड़ायंडला थाना क्षेत्र के मनिहारी गांव में हिस्ट्री शीटर जबर सिंह राजपूत पर फायरिंग करने वाले हार्डकोर अपराधी रवि उर्फ भोला यादव को कड़ी सुरक्षा में पाली पुलिस जयपुर से पाली लेकर पहुंची। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे, कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, बनाई 4 सदस्यीय कमेटी। नितिन गडकरी ने गाय के गोबर से बना पेंट किया लॉन्च। भारत के स्टार शटलर पीवी सिंधु थाईलैंड ओपन के पहले राउंड में बाहर। ड्रग्स मामले में विवेक ओबराय के साले आदित्य अलवा गिरफ्तार। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। संसद से 3.5 महीने पहले पास हुए 3 कृषि कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रोक लगा दी। कृषि कानूनों को चुनौती देती याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों की कमेटी भी बना दी, पर किसानों ने स्पष्ट कह दिया है कि यह कमेटी सरकार की पक्षधर है और इसके मेंबर्स कृषि कानूनों की वकालत करते रहे हैं। हम ऐसी कमेटी के सामने बातचीत के लिए नहीं जाएंगे। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाला ने कहा कि कानून वापसी तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कमेटी के सदस्यों की बात करें तो अशोक गुलाटी और डॉक्टर प्रमोद के जोशी एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं, जबकि भूपिंदर सिंह मान और अनिल घनवट किसान नेता हैं। चारों के पास इस सेक्टर का अच्छा खासा अनुभव है। किसान संगठनों ने 26 जनवरी के प्रोटेस्ट पर भी स्टैंड क्लियर कर दिया है। किसानों का कहना है कि गणतंत्र दिवस पर हम शांतिपूर्ण रैली निकालेंगे। इसमें हिंसा होने जैसी कई अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कोर्ट को भी इस मामले में गुमराह किया गया है। हम साफ कर दें कि हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं और हम किसी भी तरह की हिंसा स्वीकार नहीं करेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केरल में सबसे ज्यादा 64,554 और महाराष्ट्र में 51,892 एक्टिव केसेस हैं। पूरे देश में ऐसे मरीजों की संख्या 2,12,486 है। दूसरी अच्छी बात यह है कि भारत अब एक्टिव केस के मामले में दुनिया का 14वां देश बन गया है। देश में मंगलवार को 13,845 लोग कोरोना संक्रमित मिले, 14,715 लोग रिकवर हुए और 160 की मौत हुई। देश में वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर मंगलवार को केंद्र सरकार ने वीकली रिपोर्ट पेश की। इसमें बताया गया कि देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अलावा 4 और वैक्सीन पर तेजी से काम हो रहा है। सभी अलग अलग ट्रायल स्टेज में हैं। वहीं दुनिया की बात करें तो जर्मनी में भले ही वैक्सीनेशन को मंजूरी मिल गई हो, लेकिन सरकार खतरे को लेकर बेहद सतर्क है। यहाँ चांसलर एंजेला मार्केल एक अहम मीटिंग करने जा रही हैं। यह तय माना जा रहा है कि मार्केल सरकार प्रतिबंध ज्यादा सख्त करेगी। दूसरी तरफ WHO ने चीन के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें उसने संगठन की टीम को देश में वायरस के फैलने की जांच करने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मंगलवार को देश के युवाओं से बात की। इस दौरान उन्होंने नौजवानों को कुछ लक्ष्य दिए, जिम्मेदारियां बताई और राजनीति में आने के लिए कहा। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल को संबोधित कर रहे थे। मोदी ने इस मौके पर राजनीतिक वंशवाद को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक वंशवाद देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसे जड़ से उखाड़ना है। आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा है कि तिब्बत के ट्रेनिंग एरिया में तैनात चीनी सैनिक वापस लौट गए हैं। एनुअल आर्मी डे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल नरवणे ने कहा, हर साल चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA के सैनिक ट्रेडिशनल ट्रेनिंग कैंपों में आते हैं। सर्दी शुरू होने और ट्रेनिंग खत्म होने पर सैनिक लौट जाते हैं और ट्रेनिंग एरिया खाली हो जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट का पद छोड़ने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कैपिटल हिल पर हुए हमले के बाद लोग उनकी कंपनियों के साथ काम करने से बच रहे हैं। सिग्नेचर बैंक ने सोमवार से ट्रंप के पर्सनल अकाउंट्स को बंद करना शुरू कर दिया है। वहीं कैपिटल हिल की घटना से ट्रंप की प्रॉपर्टीज पर भी खतरा पैदा हो गया है। इनमें सबसे ऊपर वाशिंगटन DC के पूर्व डाकघर में बना उनका होटल है। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। दुनिया की सबसे मूल्यवान 500 कंपनियों की लिस्ट में 11 भारतीय कंपनियां शामिल हैं। ये सभी 11 कंपनियां प्राइवेट सेक्टर की हैं। भारत इस मामले में 10वें नंबर पर है।
फोरन ग्लोबल 500 रिपोर्ट के मुताबिक इन 11 कंपनियों की वैल्यू 14% बढ़कर 805 अरब डॉलर हो गई है। यह भारत की अर्थव्यवस्था की तुलना में 1/3 है। इन सभी कंपनियों की आश्चर्यजनक बात यह है कि 2020 में कोरोना के बावजूद इनका वैल्यूएशन बढ़ा है। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक और आईटीसी के वैल्यूएशन में गिरावट आई है। एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को गाय के गोबर से बना पेंट लॉन्च किया। इस इको फ्रेंडली नॉन टॉक्सिक पेंट को खादी प्राकृतिक पेंट के नाम से लॉन्च किया गया है। इसकी जानकारी खादी इंडिया ने ट्वीट करके दी। परसों की रिकॉर्ड तेजी के बाद कल भी शेयर बाजार नए स्तर पर बंद हुआ। पहली बार बीएसई सेंसेक्स 49,500 और निफ्टी 14,500 के पार बंद हुआ। मंगलवार को बाजार की तेजी में बैंकिंग और ऑटो शेयर सबसे आगे रहे। इसमें सरकारी बैंकों के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी रही। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 3.65% ऊपर बंद हुआ। अमेरिका के दिग्गज कारोबारी इलोन मस्क की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला की भारत में एंट्री हो गई है। उसने टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड नाम से रजिस्ट्रेशन कराया है। कंपनी यहां लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण और कारोबार करेगी। टेस्ला ने पहला ऑफिस बेंगलुरु में पंजीकृत किया है। वह बेंगलुरु में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट के साथ अपना परिचालन शुरू करेगी। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई टीम इंडिया को 15 जनवरी से ब्रिस्बेन में चौथा और आखिरी टेस्ट खेलना है। इसके पहले प्लेइंग 11 को लेकर ही मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। ऑस्ट्रेलिया टूर पर अब तक 9 खिलाड़ी इंजर्ड हो चुके हैं। इनमें मोहम्मद शमी, उमेश यादव, लोकेश राहुल, हनुमा विहारी, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह और मयंक अग्रवाल शामिल हैं। इनमें से 6 खिलाड़ी तो सीरीज से बाहर हो चुके हैं, जबकि पंत और अश्विन के खेलने की संभावना है। थाईलैंड ओपन में भारतीय खिलाड़ियों को अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ा है। स्टार प्लेयर साइना नेहवाल और एचएस प्रणय कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि साइना के पति पारुपल्ली कश्यप को आइसोलेट कर दिया गया है। साथ ही तीनों खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर भी हो गए हैं। साइना और प्रणय को 10-10 दिन के लिए अस्पताल में एडमिट किया गया है। सभी खिलाड़ियों ने थाईलैंड में बद इंतजामी की शिकायत की है। श्रीकांत ने कहा कि घटिया ट्रीटमेंट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। थाईलैंड ओपन के पहले ही दिन टीम इंडिया को बड़ा झटका भी लगा। 10 महीने बाद कोर्ट पर लौटी भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु पहले राउंड में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। वहीं पुरुष सिंगल्स मुकाबले में बी साई प्रणीत को भी हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड के हालिया दौरे पर हार का खामियाजा पाकिस्तान के हेड कोच मिसबाउल हक और बॉलिंग कोच वकार यूनुस को भुगतना पड़ सकता है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसबाउल और वकार को हटाया जा सकता है। इसका फैसला जल्द हो सकता है। पाकिस्तान T20 मैचों की सीरीज 2-1 और टेस्ट सीरीज 2-0 से हारा था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने मंगलवार को टेस्ट रैंकिंग जारी की। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ भारतीय कप्तान विराट कोहली को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं कोहली तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। टॉप 10 बल्लेबाजों में भारत के 3 बल्लेबाज शामिल हैं। जोधपुर के तखत सागर जलाशय में 6 दिन पहले डूबे सेना के कमांडो कैप्टन अंकित गुप्ता का शव मंगलवार दोपहर मिला। फिलहाल सेना ने इस बारे में कुछ भी जानकारी साझा करने से इनकार किया है। वहीं कैप्टन अंकित के शव को सेना अस्पताल ले जाया गया है। जानकारी के अनुसार 6 दिन पहले एक अभ्यास के दौरान कैप्टन हेलीकॉप्टर से तखत सागर में कूद गए थे, जिसके बाद से वो लापता थे। बता दें कि सेना की लगभग 10 विशेष टीमें कैप्टन की तलाश कर रही। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जोधपुर संभाग के प्रभारी रामलाल जाट के निर्देश पर आज पाली प्रभारी निम्बाराम गरासिया पाली पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस भवन में माला साफा पहनाकर स्वागत किया। उसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी की अति आवश्यक बैठक नगर परिषद के पूर्व सभापति प्रदीप हिंगड़ की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस अवसर पर प्रभारी निम्बाराम ने नगर निकाय चुनाव के लिए निष्ठावान कर्मठ कार्यकर्ताओं को साथ लेकर टिकट देने की बात कही और सबसे एक राय होकर संगठन को मजबूत कर पार्टी के जीते हुए और टिकाऊ उम्मीदवार को जिताने का आह्वान किया। इस अवसर पर केंद्रीय बाल श्रम बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह निम्बाड़ा, निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष महबूब टी, महिला कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष नीलम बिडला, युवा कांग्रेस नेता यशपाल सिंह कुंपावत, निवर्तमान महासचिव मनीष राठौड़, निवर्तमान सचिव मांगू सिंह दुधावत, रफीक चौहान, वरिष्ठ कांग्रेसी अरुण जोशी, राजेंद्र प्रसाद शर्मा, पार्षद रमेश चावला, पार्षद प्रकाश चौहान,
पूर्व युवा कांग्रेस की कार्यकारी जिलाध्यक्ष जगदीश सिंह राजपुरोहित सहित सुमेरपुर और जैतारण के भी अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। मकर संक्रांति को लेकर शहर में तिल की हेली का बड़ी मांग। शहर में कोई पुरानी तरीके तो कोई आधुनिक रूप से बना रहे हैं हेली। पाली में आगामी मकर संक्रांति आने से तिल के बने व्यंजनों की मांग बढ़ी है। ऐसे में तिल को हल्का हल्का आधा कुचला जाता ताकि तेल का असर उसमें रहे। इसको सेलनी कहते हैं। तिल को हल्का या आधा कुचलने के लिए घानी चलाई जाती है। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं जोधपुर के प्रभारी रामलाल जाट एवं सचिव प्रशांत बेरवा आज जोधपुर पहुंचे, जहां उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और नए संगठन को लेकर चर्चाएं की। रामलाल जाट ने बताया कि जल्दी नए संगठन को लेकर सर्वे किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन को लेकर जो कमेटी बनाई है वह सही नहीं है। उनमें जिन लोगों को शामिल किया वे इस बिल का समर्थन पहले ही कर चुके हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को इस कमेटी को लेकर वापस सोचना चाहिए। बात जो सुप्रीम कोर्ट का अभी जो बिल आया, रोक के लिए आया कि कमेटी बनाई है, तो उन कमेटी में अभी हमारे प्रेस रणदीप सुरजेवाला जी जो प्रेस को एड्रेस कर रहे हैं, उनमें ये चीजें आ रही है जो आप स्वयं ने भी देख ली होगी। तो एक तरफ मुख्य चीफ जस्टिस किसानों के तकलीफ की चिंता जाहिर कर रहे हैं और नई कमेटी गठित की है। उनमें जो कमेटी में जो चारों मेंबर हैं, ऑलरेडी वो मेंबर हैं जिन्होंने इस बिल के समर्थन में प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को समर्थन में जो लिख के दिया है। तो ऐसे में प्रश्न खड़ा हो जाता किसानों के सामने कि भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी किस तरीके से इस बिल को चंद पूंजीपतियों के साथ मिलकर पारित लोगों में लागू सही जस्टिस दिखाना चाहते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी दोबारा सोचने की आवश्यकता हो गई कि वो चारों जो माननीय मेंबर सदस्य उन्होंने चुने हैं, उन्होंने लिखित में भारत सरकार को इस बिल के समर्थन। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।